जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्डिनो का प्रोग्राम नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग एक बर्जर लगाएंगे और एक एलईडी लगाएंगे। जब हमारी एलईडी ऑन होगी तो मेरा बर्जर जले ऑफ ऑन होगा, और जैसे ही हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी वैसे ही हमारा बर्जर जो है वो ऑफ होगा। देखिए, इसे प्रोग्राम में लिखा भी है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडी एंड ए बर्जर विथ आर्डिनो बोर्ड। में हम लोग एलईडी और बर्जर दोनों लगाएंगे सो दैट बर्जर इज पुट ऑन। जैसे ही बर्जर ऑन होगा, लेकिन तब ऑन होगा जब हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। जब हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी तो हमारा बर्जर भी ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हमारा ये बर्जर जब हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी वैसे ही हमारा बर्जर भी ऑफ हो जाएगा। चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं कि ये कैसे करना है। इसको आर्डिनो मशीन पे कैसे हमें एलईडी और बर्जर को लगाने हैं, जिससे हमारी एलईडी ऑन हो तो बर्जर भी ऑन हो जाए, और एलईडी ऑफ हो जाए तो बर्जर भी हमारा ऑफ हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए गूगल पे चलते हैं। गूगल पे जाने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन है टिंकर कैट का, और हम लोग यहाँ से न्यूज लेते हैं। न्यू में सर्किट ले लेते हैं, और सर्किट लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सर्किट वाला बोर्ड पार्ट खुल जाएगा, जिसमें हमारे पास ये आर्डिनो मशीन लगी रहेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें कंपोनेंट्स की रिकमेंड रहेगी इस प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो कंट्रोल या आर्डिनो बोर्ड ले लेंगे। देखिए मैं खींच के बाहर ले आया हूँ। फिर हमें एक ब्रेड बोर्ड की रिकमेंड होगी, तो मैं स्मॉल एक ब्रेड बोर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी भी हमें एक ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमने एक स्मॉल ब्रेड बोर्ड ले लिया है। फिर हमें एक जंपर वायर की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। फिर हम लोगों को एक एलईडी बल्ब की रिकमेंड रहेगी। हम लोगों ने एलईडी बल्ब यहाँ पे ले लिया, एंड हमें एक रजिस्टर की रिकमेंड रहेगी। एक हमने यहाँ पे रजिस्टर ले लिया। ये रजिस्टर जो है 220 ओम का रहेगा, या 200 ओम का ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रजिस्टर, और रजिस्टर का जो है ओम डिसाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा भाई 200 या 220 मैंने ले लिया। फिर हमें यहाँ पे एक ब्रेड बोर्ड हो चुका है, और फिर हम लोग यहाँ पे अब बर्जर लेंगे। बर्जर मतलब एक पीजो लेंगे। ये देखिए हमारे पास स्पीकर आ गया पीजो का, मैंने इसको भी ले लिया। फिर हमारे पास जंपर वायर, अगर हम लोग फिजिकल ले ले होते, ये कोई आर्डिनो मशीन हमारे पास मार्केट से परचेस की होती, तो हम लोग वहाँ पे जंपर वायर्स लेंगे। ऑलरेडी इसमें जंपर वायर्स सेट है। तो अब हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे वैसे वैसे इसका कोड भी मेंशन करते हुए चलेंगे। चलिए हम लोग, अगर रिकमेंड है तो हम लोग यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इस बोर्ड के भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और कोडिंग करते चलेंगे। कोड के हिसाब से हम लोग इसको सेट भी करेंगे। कोड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग ब्लॉक्स पे जाएंगे, एंड ब्लॉक्स पे जाने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट के पास जाने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए पुराना कोड है, हम लोग इसको हटा देते हैं और नया कोड टाइप करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एलईडी है, अब इस एलईडी को हमें लगानी है। तो हम लोग अभी एलईडी को लगाएंगे, तो उसके लिए एलईडी किस पिन नंबर पे लगानी है, या बर्जर हमारा किस पिन नंबर पे लगाना है, ये भी हमें डिसाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे चलते चलते हैं और प्रोग्राम करते चलते हैं, और उसका कोड यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो है हम लोग जो एडिनो की कोडिंग करते हैं वो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मेथड है लिखने का वो सी की तरह ही लिखा जाएगा प्रोग्राम। इसलिए हमने देखिए यहाँ पे इंट दे दिया इंटीजर टाइप का, एंड इसको देने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे, अब हमारी एलईडी है, एलईडी किस पिन नंबर पे होगी वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एलईडी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं सपोज दैट 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे, या 4 नंबर पे। तो हम किसी भी एलईडी को किसी भी नंबर पे डिसाइड कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं हम एलईडी को हमने दे दिया यहाँ पे 8 नंबर पे, तो हमने यहाँ पे एलईडी को 8 नंबर पे दे दिया। एंड फिर हम लोगों के पास जो ये बर्जर लगा हुआ है इसको भी मेंशन करना है, तो हम लोग यहाँ पे इंटीजर से यहाँ पे देता हूँ बीप, बीप दे दिया, या बर्जर आप दे सकते हैं। इसको मैंने 8 नंबर पे था तो मैंने इसको 9 नंबर पे इसको डिसाइड कर दिया कि ये 9 नंबर पे होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे वाइट सेटअप,
वाइड सेटअप दे दिया, ब्रैकेट पर ब्रैकेट क्लोजिंग कर दिया एंड देन इंटर कर्ली ब्रैकेट। अब हमने जो एलईडी और बीप है ये हमने सेटिंग कर दी है, ये इनपुट करेंगे आउटपुट करेंगे वो हम लोग सेटअप में लगाएंगे। यहाँ पे हमने दे दिया पिन, पिन का पी स्मॉल में रहेगा और विदाउट स्पेस के साथ मोड, मोड दे देंगे पिन मोड। पिन मोड में जो हमारी एलईडी थी, आप यहाँ पे चाहे तो इस एलईडी का नाम ही यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या जो आपने यहाँ पे पिन नंबर दी है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों में से किसी को दे सकते हैं, तो मैंने एलईडी ही दे दिया, एलईडी दे दिया। अब एलईडी क्या होगी, आउटपुट देगी। हमने आउटपुट को यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर हमारे पास आती है जो बर्जर है, बीप करेगा तो वो भी एक आउटपुट करेगा। मैंने इसी लाइन को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमने यहीं पे पेस्ट कर दिया। एलईडी हो गया था, बीप मैं दे देता हूं, बीप को भी मेंशन कर दिया एंड यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। अब मुझे लूप चलाना है, तो लूप के लिए हम लोग वाइड लूप कर देंगे, ब्रैकेट पर ब्रैकेट क्लोजिंग एंड इंटर ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे अब हमें एलईडी ऑन करनी है, ऑफ करनी है। ऑन करेंगे तो बर्जर भी हमारा ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो बर्जर भी हमारा ऑफ होगा। तो चलिए इसके लिए कोड लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डिजिटल राइट, राइट का डब्ल्यू कैपिटल में होना चाहिए, राइट कर दिया और राइट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारी एलईडी थी, एलईडी ऑन थी इसलिए एलईडी को ऑन रखेंगे और ये हाई हो जाएगी। हाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लगा लिया। इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, इंटर करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बीप कर दिया, क्योंकि बीप भी करना था वो हाई होना चाहिए। लेकिन कितने सेकंड बाद, तो हमने यहाँ पे डिले दे दिया। डिले कितने सेकंड बाद, मैंने कहा 1 सेकंड बाद होना चाहिए, तो इसलिए हमने 1000 यहाँ पे दे, क्योंकि 1000 मिली सेकेंड बराबर होता है 1 सेकंड, इसलिए जो हमारी एलईडी होगी वो साउंड करेगी 1 सेकंड बाद। मैंने फिर ऑफ करना था तो मैंने पूरे डेटा को कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आसान काम। अब ये हाई था तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लो कर देता हूँ, लो कर दिया। लो भी हमारा कैपिटल में ही रहेगा, पूरा लो, और बीप भी हमारी लो रहेगी इसलिए हमारा पूरा ये भी कैपिटल में ही रहेगा। दोनों हाई और लो हो गए। इसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम तो टाइप हो गया, होने के बाद अब मशीन में ये डिटेल, ये जो हमारी कंपोनेंट्स हैं इनको भी फिक्स कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एलईडी थी, मैंने एलईडी को यहाँ पे लगा लिया, कहीं पे भी लगा सकता हूँ। मैंने एलईडी को यहाँ पे मेंशन कर लिया और ये जो था हमारा रजिस्टर भी यहाँ पे लगा हुआ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको और ये एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर हमारे पास ये भी लगाना था, पिज्जो भी लगाना था, तो मैंने थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको अर्थ दे देता हूँ, तो अर्थ मैंने यहाँ पे इस ग्राउंड वाले से दे दिया, मैंने ग्राउंड वाले को लिया और यहाँ से जाने के बाद मैंने इसको यहाँ से मेंशन करके और इसको इसमें लगा दिया और इसका जो कलर था वायर का वो मैंने कर दिया यहाँ से ब्लैक। अब हमें क्या करना था, पावर देनी थी, तो पावर देने के लिए हम लोग भी यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जैसे एलईडी हम लोगों ने बनाई थी, तो एलईडी जो जैसी आपकी कोड में बनी हुई थी, एलईडी हमारी जो थी 8 नंबर पे, तो हमें एलईडी को भी 8 नंबर पे विशेष ध्यान रखना होगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ से जाने के बाद फिर हमने क्या कर रखा है, प्लस को साइन में इसको प्लस वाले में दे दिया और इसका वायर हमने यहाँ पे रेड कलर से डिसाइड कर लिया। करने के बाद अब देखिए इसका कनेक्शन हमें देना था, तो हमने यहाँ से ये जो हमारा इसका था मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं रेड वाला। ग्राउंड को मैंने यहाँ से लेके और ग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको ब्लैक कलर से मेंशन कर देता हूँ। तो हमारी एलईडी का कंप्लीट हो गया जो था। अब हमारे पास बचा हुआ है जो वो पिज्जो के लिए लगाना था, तो ग्राउंड को मैं इसको ग्राउंड से ही जोड़ देता हूँ, यहाँ से भी जाके मैं इसको, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। चलिए मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। मैंने इसको ग्राउंड से था तो मैं इसको ग्राउंड से ही डायरेक्ट लगा देता हूँ, या आप वहाँ से भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये प्लस वाला था तो मैं इसको प्लस वाले पे दे सकता हूँ, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे प्लस में दे सकते हैं या आप कैसे भी इसको मेंशन कर सकते हैं। मैंने इसको भी कर दिया, कलर इसका चेंज कर देता हूँ और रेड कलर कर दिया। देखिए हमारे कंपोनेंट्स लग गए और इसको मैं स्टार्ट करता हूँ।
और स्टार्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सिमुलेटर ऑन हो जाएगा। सिमुलेटर ऑन होने के बाद देखिए अभी कुछ एरर आ रही है आपके पास। यहाँ पे पिन मोड ऑफ कर दिया हमने, पिन बीप, सॉरी यहाँ पे देखिए स्पेलिंग का मिस्टेक है, यहाँ पे बीप हो गया था तो बीप कर दिया मैंने, यहाँ पे भी बीप हो गया एंड रेडी हो गया। फिर से हम लोग कोड को एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। देखिए हमने क्लोज किया, देखिए लाइट जल रही है हमारी और हमारा बीप भी कर रहा है। देखिए लाइट मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जैसे ही लाइट ऑन हो रही है वैसे ही हमारा ये बीप भी कर रहा है। जैसे लाइट ऑन वैसे बीप, और जैसे ऑफ वैसे वो भी ऑफ हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक कोई भी बर्जर प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे लाइट ऑन का होगा तो ऐसे बीप करेगा, जैसे लाइट ऑफ होगी वैसे ये ऑफ हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।